नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की कहानी है बेटी का अपना भाग्य। भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, कहानी जो दिल छू जाए। आपने सुना होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि हमारे जन्म के समय ही हमारा भाग्य तय हो जाता है और उसी के चलते हमारे विचार और कर्म बनते रहते हैं। कुछ लोग इसके विपरीत भी बोलते हैं, परंतु जब जिंदगी उन्हें उनकी असलियत से रूबरू कराती है तो वे भाग्य को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कई बार हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। ये सब हमारे नसीब का ही तो खेल है। भाग्य राजा को रंग और रंग को राजा बनाने में देर नहीं लगती है। आज की कहानी हमारी इसी पर आधारित है। बहुत पुराने समय में एक राज्य में एक राजा रहा करते थे। उनका राज्य बहुत ही खुशहाल था। उनकी 5 बेटियां थीं। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। राजा की 5 बेटियां अपने पिता से बेहद प्रेम करती थीं और राज्य में भी चारों तरफ शांति थी। यह देख राजा अत्यंत खुश थे। अचानक राजा को एक बात सूझी। राजा जब दरबार में गए तो बोले, सभी लोग मेरा दिया और मेरे भाग्य का खाते हैं। सभी दरबारियों ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, जी महाराज, हम सभी आपका दिया और आपके भाग्य का ही खाते हैं महाराज। राजा उनकी बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी दरबार में उनकी बेटियां भी आ गई। राजा ने सोचा, लगे हाथ में बेटियों से भी इस बात पर समर्थन की मोहर लगवा लेता हूँ और अपनी बेटियों से बोला, मेरी प्यारी बच्चियों, क्या तुम लोग भी मेरा दिया खाती हो और मेरे भाग्य का भी खाती हो? चारों बड़ी बेटियां बोली, जी पिताजी महाराज, हम आपका दिया और आपके भाग्य का ही खाती हैं। किंतु 5वीं बेटी अवंती चुप रही और महाराज ने देखा तो बोले, बेटा अवंती, क्या तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो? अवंती बोली, जी नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तो मैं आपके राज्य में रहती हूँ और आप हमारे पालनहार हैं, किंतु रही भाग्य की बात तो मैं अपने नसीब का ही खाती हूँ। भरे दरबार में किसी ने भी राजा की बात का विरोध नहीं किया और उनकी अपनी ही बेटी उनके विरुद्ध बोल रही है। इसमें राजा को अपना अपमान लगा। उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए कहा, बेटी अवंती, कहीं तुम भूलवश गलत तो नहीं बोल गई? अवंती बोली, जी नहीं पिताजी महाराज, मैं अपने भाग्य का ही खाती हूँ। उसने पुनः अपनी बात दोहरा दी थी। सभी दरबारी शांत थे। इस बार राजा को क्रोध आ गया और बोले, देखते हैं तुम कैसे अपने भाग्य का खाती हो। और ये भाग्य ही तो अपना खेल खेल रहा था। कुछ दिनों के पश्चात राजा ने अपनी चारों बेटियों का विवाह किसी बड़े राज्य के राजकुमारों के संग कर दिया था और 5वीं बेटी अवंती का विवाह एक चील के साथ कर दिया था, जो कि उनके महल की मुंडेर पर आ बैठ गया था। अवंती ने इस विवाह का बहुत विरोध किया, किंतु राजा ने जबरदस्ती बदला लेने के लिए अवंती का विवाह एक चील के साथ कर दिया और बोला, अब अपने भाग्य का खाओ, और उसे राज्य से कुछ दूरी पर एक जमीन का टुकड़ा दे दिया। अवंती उस चील को साथ लेकर महल से बाहर आ गई। उसने उस जमीन पर जाकर देखा तो वह बंजर जमीन थी। कहाँ वो महलों में रहने वाली नाजुक सी राजकुमारी और कहाँ आज वो बंजर जमीन पर अपने पति चील के साथ थी। भाग्य का खेल वो समझ नहीं पाई और घबरा कर रोने लगी। उसने चील को उड़ाना चाहा, किंतु वह उड़ा नहीं, उसी के साथ रहा। अवंती कहने लगी, ये देखो भाग्य का खेल। एक राजकुमारी चील पति के साथ इस बंजर जमीन पर आ गई है। फिर उसने सोचा, इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा। उसने साहस से काम लिया और पहले तो वह नदी किनारे गई, स्नान किया, पानी पिया और उस चील को एक टीले पर बिठाकर समीप के बगीचे से कुछ फल तोड़कर लाई और अपने पति चील को भी दिए। तभी तेज हवा चलने लगी। उसने सोचा, इस तरह तो नहीं रहा जा सकता, एक झोपड़ी ही बनानी पड़ेगी। और वह कुछ डंडे, घास इत्यादि एकत्र करके गड्ढा खोदने लगी ताकि उन डंडों को ठीक से टिका सके। अभी गड्ढा थोड़ा ही खोदा था कि तभी किसी चीज से वो पत्थर टकराया और उसने और गहरा गड्ढा खोदा
और खोदते खोदते उसे शाम हो गई थी। उसमें से एक बड़ा कलश निकला जो स्वर्ण असरफियों से भरा पड़ा था। अगले दिन राजकुमारी ने वहां महल की नींव डलवा दी और कुछ ही महीनों में उस स्थान पर अपने पिता से भी बड़ा और सुंदर शानदार महल खड़ा कर दिया था। इस बीच वो चील हमेशा उसके संग रहा। अब तो राजकुमारी को अपने उस चील पति से लगाव भी हो गया था। एक दिन अवंती के महल में एक साधु आए और उन्होंने उस चील को देखा और बोले, ये तो एक राजा है। उन्होंने जैसे ही उस चील को छुआ वैसे ही एक चमत्कार हुआ और वह चील एक बहुत ही सुंदर राजकुमार में बदल गया। तब उसने बताया, मुझे अपने सुंदर होने पर अहंकार था। एक दिन मैंने उसी अहंकार में जादूगरनी का अपमान किया था। तब उस जादूगरनी के श्राप से वह चील बन गया था और तुमने इस बदसूरत चील को छूकर उसका श्राप तोड़ दिया। ये सभी बातें अवंती के पिता के पास भी पहुंची और वह ये सब देखने स्वयं अपनी बेटी के महल में आई और उसका ठाट बाट देखकर आश्चर्य रह गए और वे राजकुमार से भी मिले। अब उन्हें लगा कि सब अपने नसीब का ही है। अब राजा ने उस राजकुमार से अपनी बेटी का पुनः विवाह करके उसे राज्य के लिए खुशी खुशी विदा कर दिया था। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना बिल्कुल सही है कि जो भी इस दुनिया में आता है सब अपना नसीब लेके ही आते हैं। जो भाग्य में होगा वो होकर ही रहता है, उसे चाहकर भी कोई नहीं बदल सकता। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।